गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दिस इज डॉक्टर गौरव अग्रवाल, academic head, मेजर कल्ची क्लासेस। वी आर सिटिंग हेयर with having a panel discussion in order to talk about territorial army exam। आज का पैनल डिस्कशन आपके टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम के लिए है। टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम जो उन बच्चों के भी एक आर्मी में जाने का एक अवसर देता है जो लोग किसी वजह से एनडीए और सीडीएस अपनी प्रॉपर एज में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में चीफली दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 जिसमें दो सब्जेक्ट, एक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और दूसरा रीजनिंग। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए हमारे पैनल में विशेषज्ञ के तौर पर मौर्य सर उपस्थित हैं। उनके साथ रीजनिंग वाले सेक्शन के लिए रवि सर मौजूद हैं। सेक्शन 2 जिसमें बेसिकली दो पेपर्स मतलब दो सब्जेक्ट्स, एक इंग्लिश और एक जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश के लिए हमारे साथ प्रांजलि मैम उपस्थित हैं और जनरल अवेयरनेस जिसमें फिर से दो सेक्शन डिवाइड किए जा सकते हैं, एक जनरल साइंस और एक प्रॉपर जीके। तो जीके वाले सेक्शन के लिए रवि सर मौजूद हैं और जनरल साइंस वाले सेक्शन के लिए हमारे पास ज्योति मैम मौजूद हैं। तो इन पांचों विशेषज्ञों की सहायता से हम चर्चा करेंगे उस रणनीति की जो आपके आने वाले टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपकी हेल्प करेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको आपके एग्जाम में न केवल ओवरऑल 50% स्कोर करना होता है बल्कि हर सेक्शन में 40% सेपरेटली स्कोर करना होता है। तो चलिए हमारे विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते हैं और देखते हैं कि नेगेटिव मार्किंग वाले इस एग्जाम में कैसे सेक्शनल कट ऑफ निकालने के बाद ओवरऑल मेरिट में एंट्री की जा सकती है। सबसे पहले सबसे प्रमुख और इस एग्जाम का सबसे डरावना सब्जेक्ट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मौर्य सर के पास। मौर्य सर। जय हिंद बच्चों, सर ने जैसा कह दिया कि डराने वाला सब्जेक्ट, बेटा मेरी तरफ से आप इससे डरिएगा नहीं। बिल्कुल, क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न है आपके मैथ्स के क्वेश्चन के पूछने का, वो आपके क्लास 10th का लेवल होता है। अगर क्लास 10th लेवल की बेटा सारी चीज़ें आपने कर रखी है तो मुझे नहीं लगता है कि 50 क्वेश्चंस में आप 20 क्वेश्चन ना कर पाएँ। 20 क्वेश्चन फोकस मीन्स बेटा क्वालिफाइंग मार्क्स इस सेक्शन में होता है, तो 20 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम उसमें करने ही करने होते हैं। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से मैथ के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक्चुअली सर एक बुनियादी समस्या जो बच्चों के सामने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में पड़ती है, जी हाँ, आमतौर पर इसमें वो कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी पढ़ाई में गैप आ चुका होता है। जी जी, तो वो लोग बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक फॉर्मूला सब भूल चुके होते हैं। जी जी, इसीलिए मैंने कहा डराने वाला सब। अच्छा, तो बच्चों को थोड़ा ये गाइड करें बिल्कुल, कि भले ही उनका गैप आ चुका है 3 साल, 4 साल, 6 साल का, लेकिन फिर भी वो कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। देखिए इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा भाई कि देखिए आपके पास डरावना वाला सब्जेक्ट बिल्कुल मत माइंड में रखिएगा। सर का कहना भी सही है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत भी अच्छा रहा हो लेकिन कैपिंग हो जाती है तो डर लगने लगता है, एक स्वाभाविक प्रश्न होता है। लेकिन आप जानते हैं क्लास 8th में भी जो मैथ पढ़ी बेटा, उसी का थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म आपका क्लास 10th में होता है जी। तो बेटा इस बात को जरूर माइंड करिएगा, हमें बेसिक तरीके से क्लास 8th भी पढ़ा, 6 पढ़ा, जो अलजेब्रा का हम आइडेंटिटीज पढ़ते हैं बेटा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, बीजगणितीय सर्वसंख्याएं जो हमने पढ़ी है, a+b का होल क्यूब पढ़ा है, इस पर आपके देखा गया विगत वर्षों में कई क्वेश्चन आए हैं सर। तो ये बेटा तो तुम्हारा क्लास 5th से ही है और क्लास 10th क्या स्टैंडर्ड इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर। क्लास 5th की बात ठीक है, पॉइंट इस कि बच्चे भूल चुके हैं गैप की वजह से। सर तो वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ सर कि देखिए सर, भूले इनको 3 साल 2 साल हो सकता है, मैं मान सकता हूँ कि इस सब्जेक्ट के टच में न रहे, लेकिन उसका रिवीजन फिर एक हफ्ते में हो जाता है, 1 हफ्ते में हो जाता है। और दूसरी बात क्लास 5th से होकर के आए, अगर 5 सालों में उन्होंने एक काम किया है सर, तो 2 साल में बहुत कुछ भूल नहीं सकता, काफी चीजें रिमाइंड रहती है सर। तो इस हिसाब से बेटा आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। हाँ, मेनली कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम में जरूर फोकस किए जाते हैं, जैसे अलजेब्रा के बहुत सारे कई क्वेश्चन बनते हैं सर, मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन आए हैं। और आपको बता दें एनसीईआरटी आप फॉलो कर लीजिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो क्लास 10th लेवल के सर टेक्नोमेट्री में आए हुए हैं वो भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो ये भी बात बहुत मायने रखती है कि क्लास 10th लेवल के अगर 9 10th के हम टेक्नोमेट्री मेंटेन कर लें तो यहाँ से टेक्नोमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। इसके बाद वर्क एंड टाइम आता है, मेंसुरेशन आता है, तो ये भी सर क्यूब, क्यूबाइड और जो भी मेंसुरेशन उसमें आप जानते रहिएगा। अगर मेंसुरेशन का पार्ट आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको मेनली
क्यूब पढ़ना है, क्यूबाइड पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है, कोन पढ़ना है, इसके आगे आपको नहीं जाना है। नहीं तो आप फ्रस्टम पढ़ने लगते हैं, प्रिज्म पढ़ने लगते हैं, पिरामिड, उसका कोई मतलब उसका कोई घोर नहीं। ये जानना जरूरी है। ऐसे किसी भी एग्जाम में बच्चों जितना ये इंपॉर्टेंट है व्हाट टू स्टडी, उससे कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट नॉट टू स्टडी, इसलिए आप इस बात का खास ख्याल रखें जी। और इस बात का भी ध्यान रखना बेटा कि 2 घंटे का टाइमिंग आपको मिलेगा पार्ट 1 पेपर के लिए। इसमें 50-50 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक रीजनिंग करना है, यानी 1 घंटे में यानी 60 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन करने ही करने हैं। और ये आप टाइम मैनेजमेंट जरूर करिएगा। टाइम मैनेजमेंट से आप सर उसके दृष्टिकोण से बहुत जटिल क्वेश्चन आता भी नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आता सर, जटिल क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है ना सर, बच्चे की गैपिंग हो चुकी है, बच्चे की गैपिंग हो चुकी है, खास करके इस सब्जेक्ट में कैंडिडेट्स की गैपिंग हो चुकी है जी। हाँ, ये उनको पता है, इसलिए इस टाइप से बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन नॉर्मल ही होते हैं और बहुत ही बेसिक लेवल्स होते हैं। थोड़ा सा अगर आप 2 दिन 4 दिन भी रिवीजन कर लेते हैं तो सारी चीजें अपडेट हो जाती हैं और निश्चित आप सफल हो जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मौर्य सर। अब हम चलते हैं रवि सर के पास, जो आपको बताएंगे सेक्शन 1 का सेकंड सब्जेक्ट रीजनिंग, और जो कहीं ना कहीं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की क्षतिपूर्ति करने वाला सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि कैंडिडेट जितना डरता एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से है, रीजनिंग से आमतौर पर उतना नहीं डरता। तो रवि सर अब आपको टिप्स देंगे कि कैसे आप इस एग्जाम में अपनी जीत पक्की कर सकते हैं। रवि सर। जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को जय हिंद, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपका एग्जाम है, आप अपने एग्जाम बेहतर करेंगे। और सर जैसा कि अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग 12th लेवल तक नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद जब हम आते हैं तो एक नया सब्जेक्ट होता है हमारा रीजनिंग का। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके IQ लेवल को भी चेक करता है कि आपकी सोचने और समझने की क्षमता कितनी अच्छी है। और बच्चों इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। दोनों ही पार्ट बहुत ही बेहतरीन है। जैसे चैप्टर्स की बात करें, कोइन डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप पढ़ेंगे और थोड़ा भी ध्यान देंगे, थोड़ा भी फोकस करेंगे, तो इन पे बहुत अच्छा आप स्कोर ला सकते हैं। और इस पार्ट में अगर आप नंबर कम लाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इस सेक्शन को सारे बच्चे अच्छे से करते हैं। और दूसरी बात एक है बच्चों, अगर सेक्शनल कट-ऑफ की बात करें सर, तो इसका मेरा मानना यही है कि हमें सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ में ही नहीं आना है, हमको तो सिलेक्शन लेना है, मेरिट में आना है। तो कहीं ना कहीं हमें नंबर ज्यादा गेन करना है। अगर हम सिर्फ कट ऑफ का चक्कर में पड़ जाएंगे बच्चों की, सिर्फ हमें कट ऑफ क्वालिफाई करना है, तो ये गलत बात हो जाएगी। हमें क्वालिफाई करना है तो हमें कोशिश ये करना है कि क्वालिफाई को करने में रीजनिंग कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है सर। 50 क्वेश्चन है हमारे पास, और अगर हम थोड़ा भी फोकस कर लेंगे तो मेरा मानना है सर 45+ क्वेश्चन कर सकते हैं, सही कर सकते हैं सर। नॉन वर्बल का एक हिस्सा ऐसा है जहां सारे क्वेश्चंस हमारे जो है बच्चों सारे क्वेश्चंस हमारे ऑप्शन से भी हो जाते हैं, वैसे भी हो जाएंगे। और सर एक बात हम और भी बताएंगे, जैसे यहाँ डायरेक्शन का है, अभी एक चैप्टर है डायरेक्शन, दिशा परीक्षण, उसकी बात करें तो अभी जस्ट हमने कल वीडियो शूट किया यहाँ पर ट्यूटोरियल आर्मी के लिए, जो कि कुछ दिनों में, अगले या 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा हमारे MKC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और बच्चों ये बताएं कि वहाँ पर जो हमने डायरेक्शन का तरीका बताया है, क्वेश्चन किस तरीके से करें, बच्चों आपको दावा कर रहे हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको वैसा वीडियो आज तक नहीं मिलेगा। पूरे चैनल आप सर्च कर लीजिएगा, जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म है इंडिया के, एक भी लोग का वीडियो ऐसा नहीं पड़ा है। जो सिस्टम हमने बता रखा है सर कि इस क्वेश्चन को हम सेकंड में विदाउट फिगर, डायरेक्शन के सारे क्वेश्चंस विदाउट फिगर, बिना चले, बिना नॉर्थ, बिना साउथ के हम कैसे सेकंड में कर लेंगे, जब वो सारी चीजें आप सीखेंगे। मतलब सर जो हमारे चैनल पर मॉडल पेपर पड़े हुए हैं, अब लड़का अगर अंतिम समय पर एग्जाम में बैठने से पहले उन मॉडल पेपर्स को देखता है तो उसे 100% उस बात का प्रॉफिट होगा, 101% बच्चों प्रॉफिट होगा, और आप एग्जाम बहुत आसानी से समझ पाएंगे। बड़ी अच्छी बात यह है कि आपको समझने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी और आपको लगेगा वाकई में तो मैजिक है। अगर हम ऐसा करेंगे तो अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और वाकई में बच्चों मैजिक है ही, क्योंकि वैसा आज तक आपको किसी का वीडियो देखने को नहीं मिलने वाला है। ये MKC इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां आपको वो चीजें मिलने वाली हैं। तो और भी बहुत सारे चैप्टर हैं बच्चों। ब्लड रिलेशन की बात करें, इनके क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, थोड़ा भी डरना नहीं है। कुछ रिश्ते हैं जो कि हम बचपन से रिश्तों में रहते हैं, बस समझेंगे तो सारी चीजें पॉसिबल है। डायरेक्शन के क्वेश्चन का मैंने बहुत अच्छा ट्रिक दिया, मैंने सिटिंग अरेंजमेंट, अगर आप मॉडल पेपर को देखेंगे तो ओवरऑल आप बहुत अच्छा एनालिसिस कर पाएंगे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे और हमें कैसे फेस करना है। तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपलोड होने वाला है यूट्यूब चैनल पे, MKC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एक बार जरूर जाके देखिएगा, आपके अंतिम क्षण में, अंतिम समय में आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है बच्चों। तो इस मॉडल पेपर को आप मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा। थैंक यू रवि सर, थैंक यू। तो बच्चों ये एनालिसिस थी सेक्शन 1 की, जिसके 2 सब्जेक्ट्स, एक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और दूसरा रीजनिंग। अब हम आते हैं सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 जिसमें फिर से दो एग्जाम्स होते हैं,
एक इंग्लिश 50 क्वेश्चन, दूसरा जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन। तो सबसे पहले इंग्लिश 50 क्वेश्चन, प्रांजलि मैम प्लीज। जय हिंद बच्चों। सर जैसे कि बच्चों को पता है कि 50 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं इंग्लिश सेक्शन की अगर बात की जाए, और इन 50 क्वेश्चंस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये बेसिकली ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग एबिलिटी से पूछे जाते हैं। बच्चे ज़्यादातर अपनी रीडिंग एबिलिटी को लेके बहुत परेशान रहते हैं बिकॉज दे डोंट नो कि हमको वो रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव कैसे करनी होती है, राइट। सो बच्चों आप ये रीडिंग एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए प्लीज़ मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स की सहायता लें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि उसी से अल्टीमेटली आपको ग्रामर और वोकैबुलरी में भी इंटरेस्ट जगेगा। जब आप अपनी रीडिंग को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे तो आपको ग्रामर और वोकैबुलरी में भी इंटरेस्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट इन तीनों सेक्शंस को हम लोग कैसे क्वेश्चन से डिवाइड कर सकते हैं, तो बच्चों ग्रामर से हमारे पास अगर क्वेश्चंस आता है एग्जाम में तो वो 17 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी में वी हैव 20 to 25 क्वेश्चंस, और रीडिंग एबिलिटी में 10 से 15 का क्वेश्चंस का एवरेज एक लिया जा सकता है। वोकैबुलरी में भी सर बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि हम सिनोनिम एंटोनिम्स को कैसे लर्न करें। तो प्रीवियसली भी जैसे हम लोगों ने बताया है कि जो हमारी लेक्सिकन की बुक है, अगर बच्चे उसको भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो दैट विल बी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत हेल्पफुल होने जा रही है। यस सर, इट विल बी अ वेरी गुड बेनिफिट फॉर देम। और यहाँ पे भी हम अपने बच्चों को भी वो क्वेश्चंस करवाते हैं उससे रिलेटेड, सो दैट दे कैन। एक ये बात पर ध्यान दें और बताएं कि आमतौर पे इस एग्जाम को देने वाले कैंडिडेट्स ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रोफेशनली एंगेज्ड होते हैं, कहीं ना कहीं वर्किंग होते हैं। उस सिचुएशन में उनका जो इंग्लिश का अप्लाइड पोर्शन है, मतलब इंग्लिश को यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिर भी थोड़ा बेटर होते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू प्योर टेक्निकलिटी ऑफ द लैंग्वेज, मींस ग्रामर, इन टर्म्स ऑफ ग्रामर वो सारी डेफिनेशंस भूल चुके हैं, रूल्स भूल चुके हैं, तो उसको कैसे एकदम कम टाइम में वो सम अप कर सकते हैं। सर ग्रामर में एक्चुअली देखिए डेफिनेशन तो किसी भी क्वेश्चन में नहीं आती अगर देखा जाए तो। अगर पार्ट ऑफ स्पीच में बच्चे अगर रूल्स को ही अच्छे से पढ़ के और उसको अप्लाई करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके, जैसे कि हमारी बुक में भी है क्वेश्चंस रूल्स के बेसिस पे बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो अगर वो रूल्स को प्रॉपर्ली सम अप करते हैं, उसको समराइज करते हैं, सो ग्रामर पोर्शन विल बी कंप्लीटेड इन दैट सेंस ओनली। ऑलराइट। एंड व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी, बच्चे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को एक मिनेमोनिक टिप्स या फिर एक ट्रिक से अगर लर्न करें तो शायद वो ज्यादा दिन तक उसको मेमोराइज कर पाएंगे। मैम अब तो जैसे एग्जाम का अराउंड द कॉर्नर है तो अब तो ट्रिक्स काम करेंगी नहीं। नहीं सर, अब ट्रिक्स नहीं काम करेंगी, अब जो उन्होंने कर लिया है अब सिर्फ वही रिवाइज करें, उसको अफ्रेश करें, उसको ही रिवाइज करें। सो इट इज टाइम टू फ्लिंग योरसेल्फ इनटू प्रिपरेशंस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। और किसी भी वजह से अगर इस एग्जाम में आप अपनी मनमाफिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं और एग्जाम देने के बाद आपको महसूस होता है कि यू आर नॉट इन द कंडीशन टू क्रैक इट दिस टाइम, तो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हमारे साथ जुड़िए। हमारे यहाँ या तो ऑनलाइन बैच में एडमिशन लीजिए या तो ऑफलाइन पढ़ने के लिए आइए। यदि आप ऑलरेडी प्रोफेशनल एंगेज्ड हैं तो हम स्वयं एडवाइस करेंगे कि ऑनलाइन एडमिशन लीजिए, ताकि इसके बाद होने वाले टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत मजबूत कर सकें। ऑलराइट मैम, थैंक यू। अब हम चलते हैं अंतिम सेक्शन, मतलब सेक्शन 2 का अंतिम पार्ट, जनरल अवेयरनेस। एक्चुअली नाम जनरल अवेयरनेस है, लेकिन जो यहाँ क्वेश्चंस आते हैं वो वेरियस सब्जेक्ट्स के आ जाते हैं। यहाँ पर जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा एनवायरमेंट साइंस, और जनरल अवेयरनेस, प्योर जनरल अवेयरनेस मतलब प्योर जनरल नॉलेज वाले सेक्शन में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट। एक सेक्शन है 50 सवालों का जिसका नाम जनरल अवेयरनेस है, लेकिन इसके अंतर्गत 7-8 सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाते हैं। तो जो उसका लायंस शेयर है जनरल नॉलेज वाला सेक्शन, उसके लिए रवि सर हमारे पास मौजूद हैं, उनके अनुभव का लाभ उठाएं। रवि सर। जय हिंद प्यारे बच्चों। जनरल जब जीके की बात आती है बच्चों, जनरल नॉलेज की, तो उसमें एक बड़ी बात ये आ जाती है कि आखिर क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसमें हम देखें पॉलिटी, आपका पूरा राज व्यवस्था, और बच्चों साथ ही साथ करंट अफेयर, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सेगमेंट है बच्चों। तो बात जब आती है कि फोकस हम आखिर कहाँ करें, तो देखो बच्चों तैयारी अगर हम किसी चीज़ एग्ज़ाम की जब करते हैं ना, तो अगर हमें क्वालिफाइंग करना है तो हमें सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम उसके पैटर्न को जानें कि आखिर क्वेश्चन किस लेवल का आता है, पहली बात। दूसरी बात बच्चों कि बहुत से बच्चे क्या होता है कि बिना स्ट्रेटजी के एग्ज़ाम में चले जाते हैं, और वह स्ट्रेटजी जो है ऑलरेडी क्या होती है कि पहले बनानी होती है, ना कि एग्ज़ाम में जाके बनानी होती है बच्चों। अक्सर ऐसी गलतियां, कॉमन गलतियां देखी जाती हैं। तो जीके की पोर्शन की हम अपने बात करेंगे, आखिर हमें फोकस कहाँ करना है और लेवल क्या होता है क्वेश्चन की। बट बच्चों सबसे पहले ये बात करेंगे, देखो अंतिम समय है,
आपको ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, एग्ज़ाम आपका अच्छा हो। आपने अभी तक जो तैयारी की होगी तो आपने अगर ये पैटर्न देखा होगा कि क्वेश्चन का क्या लेवल है, तो लेवल आपने देखा होगा बिल्कुल लेवल 1 यहाँ पे ऊपर नहीं होता बच्चों। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आपको पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होती है, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है जो राष्ट्रपति बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बच्चों अक्सर ऐसा होता है। या फिर ये होता है कि आप बताइए भारत के जो ये आपके हाई कोर्ट हैं, हाई कोर्ट वगैरह रिलेटेड बातें कि अभी बताइए कि जो गोवा है वो किस हाई कोर्ट के अधीन है या लक्षद्वीप किस हाई कोर्ट के अधीन है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि जहाँ कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट रहता है बच्चों, अक्सर वहाँ से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। आप लगातार भूल जाते हैं कि राष्ट्रपति के मैंने 35 याद किया था कि प्रधानमंत्री की 35 याद किया था, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मिनिमम आयु में डिफरेंस है? नहीं, हाँ बिल्कुल सर। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु 25 वर्ष और जबकि आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए सर। इतना वो खर्च कर चुका हो आई सर। बिल्कुल सही। तो सर यहाँ कंफ्यूजन जहाँ क्रिएट हो जाती है, आप देखते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं सर कि वो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश है कि नहीं है, जबकि बच्चों को जानना चाहिए महाराष्ट्र इसमें नहीं है। जैसे हम लोग ट्रिक भी बता देते हैं कि मगरमच्छ झपटा, तो इसमें 8 प्रदेश आ गए सर मगरमच्छ झपटा में। हाँ, बताएं थोड़ा कैसे तो है? जैसे कि माँ से एक आप ले लीजिए, हाँ सर आप बेसिकली मध्य प्रदेश ले लीजिए, पहला माँ से, गा से गुजरात ले लीजिए सर, अब इसके बाद र से राजस्थान ले लीजिए सर, इसके बाद जो चर्च आपको दिख रहा होगा मगरमच्छ में जो दूसरा माँ आया है छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नहीं, जो मगरमच्छ में दूसरा माँ आया है उसका कोई मिजोरम। अच्छा, वो मिजोरम हो जाएगा। उधर वाला बच्चों क्लियर हो जाता है, त्रिपुरा और मिजोरम, और ये पश्चिम बंगाल आपका। हाँ, और ये कच्छ वाला गुजरात हो गया। हाँ, तो सर कुल मिला करके इससे हम लोग बता देते हैं कि 8 ये आपके राज्य होते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। तो प्यारे बच्चों देखो, लेवल तो बिल्कुल आसान होता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम है, इसलिए किसी भी फैक्ट से कॉम्प्रोमाइज करके ना चले। सवाल ये है सर, मतलब कि हम बच्चों को सर ये सलाह देते हैं कि आमतौर पे हर एग्जाम में ये सलाह दिया जाता है कि भाई जीके का क्वेश्चन पहले आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि देखते ही तुरंत आंसर आपको दे देना होता है। लेकिन यहाँ बच्चों ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर सेक्शन में आपको क्वालिफाइंग करना है। तो आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक आराम से प्रश्नों को पढ़ें और पूरी कंसंट्रेशन से। हाँ बिल्कुल सर। तो सवाल यही है कि आप पैटर्न को बिल्कुल ध्यान रखें। अब ये नहीं कि इतनी ज़्यादा आपने पैटर्न बढ़ा के तैयारी कर लिया और उसके लिए आपने पूरे सेक्शन को भी नहीं कवर कर पाया, क्योंकि हिस्ट्री अब पढ़ने लगे आप इतना डीप में जाके बच्चों, तो पढ़ते रह जाओगे 2-3 महीने, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो आप। लेकिन बच्चों आपको कितने लेवल पे जाकर के फोकस करना है, कितनी गहराई पे जाना है, ये बहुत जरूरी है। तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हम जिस सेक्शन की भी बात करें जीके की, तो बच्चों आपको लेवल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। रही सवाल करंट अफेयर, तो करंट अफेयर में अक्सर बच्चों को सर प्रॉब्लम ये होती है कि हम सर 1 साल तैयारी कर लें या 4-6 महीने सर कितना तैयारी कर लें। तो बच्चों मैं तो हमेशा कहता हूँ 3-4 महीने करंट पढ़ें, 3-4 महीने लास्ट ईयर के करंट अफेयर पढ़ें, इससे ज़्यादा। क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, वो करता है बच्चों की 1.5 साल पहले उठा लेता है कि आप 1-1.5 साल पहले के भी क्वेश्चन पूछता है, और जो आपके 1 महीना पहले भी घटित घटना है वो भी पूछ लेता है। यूपीएससी ऐसा करता है, लेकिन बाकी सिलेक्शन बोर्ड ऐसा नहीं करते। बाकी सिलेक्शन बोर्ड बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं। तो आपसे 3-4 महीना, तो मतलब सर जो इंस्टीट्यूट की करंट अफेयर्स की मैगजीन आती हैं, अगर बच्चा वो पिछले 4 महीने की मैगजीन ले ले तो मतलब उसकी प्रिपरेशन को फिनिशिंग टच हो जाए। सर मैं आपको बताऊं 2019 का जो पेपर हुआ था मैथ्स, उसमें ये देखा गया कि सर एक ही मंथ के कई क्वेश्चन पूछ लिए गए। एक ही मंथ? हाँ, एक ही मंथ के, और सब नाम डाल के लिखे हुए थे, सब मंथ के नाम। और ऐसा ही होता है बच्चे कि अक्सर क्या होता है, उठा करके तुरंत रख दिए जाते हैं कई क्वेश्चन। तो बच्चों आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब आप कुछ नया नहीं कर सकते। आप अगर नया कुछ करना है तो अभी स्ट्रेटजी आप बनाइए, एग्जाम में कैसे हमें फेस करना है। अब कुछ पोर्शन अगर आपको लगते हैं तो आप वहाँ फोकस करके जरूर जाएं। जैसे कि मैंने अभी देखो कुछ एग्जाम्पल भी बताए हैं, लेवल को आप पहचान के जाइए। लेकिन बच्चों अगर आप अभी धैर्यपूर्वक परीक्षा दीजिए, अगर हाँ आपको लगता है कुछ, तो आगे नेक्स्ट टाइम इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। बट हमारी तरफ से यही शुभकामना है कि आपका इसी बार अच्छा हो जाए बच्चों। ठीक है, थैंक यू बच्चों। थैंक यू रवि सर। तो बच्चों लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम है, एक सवाल इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस एक ऐसा सेक्शन है जिसका नंबर ऑफ क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन सिलेक्शन तो सिलेक्शन है, एक सवाल भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए
हम जनरल साइंस वाले टीचर ज्योति मैम के पास हैं। ज्योति मैम बताएंगी जनरल साइंस में क्या पढ़ें, कैसे अप्रोच करें। ज्योति मैम। जय हिंद सर, जय हिंद बच्चों। सर पहले तो एग्ज़ाम देने के लिए 2-4 पॉइंट हैं जो हर बच्चे को ध्यान होना चाहिए, खासकर इस एग्ज़ाम में। अब इस एग्ज़ाम की खास बात है, जैसा कि आपने बताया कि गैप वाले बच्चे इसके अंदर हैं, तो ये बात सिलेक्शन बोर्ड भी जानता है, इसलिए क्वेश्चन को वो ऐसे ही सेट करता है कि हर बच्चा उसको अटेम्प्ट कर सके, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो। दूसरी चीज़, अवेयरनेस का मतलब है कि हम ऐसे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो हर व्यक्ति को पता होने चाहिए। अगर हम जनरल साइंस की बात करें तो हम लोग वहाँ पर डीप फिजिक्स या डीप केमिस्ट्री, डीप बायोलॉजी में नहीं जाएंगे। हम वहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन पैटर्न की बात करूँ तो क्वेश्चन पैटर्न में देखा ये गया है कि एक तो आपके आते हैं यूनिट मेजरमेंट के क्वेश्चन, जैसे पूछ लिया कि 1 हॉर्स पावर जो है वो कितने वॉट के बराबर होता है, इस तरह क्वेश्चन आएंगे। आपसे पूछ लिया कि रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है। ये आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन से बनते हैं। दूसरी चीज़ सर, बात करें जीके की, जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन में, तो वहाँ पर अगर हम साइंस की बात करें या पूरे जीके की बात करें तो जैसे हमने कहा कि हमें मेरिट में आना है, केवल क्वालिफाई नहीं करना। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमें वो नहीं पढ़ना जो किसी को नहीं पता, हमें वो पढ़ना है जो सबको आता है। और अगर हमें वो नहीं आता जो सबको आता है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और फिजिक्स में उन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना है जो बहुत ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमारे अलावा बाकी सबको आते होंगे, तो हमें कम से कम वो आना चाहिए। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, फिर चाहे वो आपका आरआरबी का एग्जाम हो, टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम हो, सीडीएस के एग्जाम में पूछा जाता है कि आपसे पूछ लिया कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, कि जो फल है उसको पकाने के लिए हम किस गैस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, एक जनरल नॉलेज है हमारी ये। तो जनरल अवेयरनेस में बात हम जनरल नॉलेज की कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको साइंस में इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ पर साइंस के लिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हमें केवल उन क्वेश्चन पर फोकस करना है जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर 2-4 चीज़ें आती हैं। यूनिट्स की बात की जाती है, जहाँ पर गैसेस की बात की जाती है, जहाँ पर बात की जाती है हर फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात की जाती है, बात की जाती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसिड्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंसेस, बात की जाती है उसके अंदर। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कवरर का नाम याद रखना, और बायोलॉजी में से यही क्वेश्चंस देखे गए हैं। आपसे पूछ लेंगे कि ब्लड ग्रुपिंग में बताइए किसने ब्लड ग्रुपिंग की खोज किसने की थी, आपसे पूछ लेंगे बताइए सेल की खोज किसने की थी। केवल डिस्कवरर के नाम अगर हम याद कर लें, और एक और बायोलॉजी का पोर्शन अगर हम याद कर लें वैक्सीनेशन वाला, कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की है, इस तरह के क्वेश्चंस अगर हम याद करके जाते हैं तो साइंस के लगभग 10 क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता अटेम्प्ट करना। दूसरा, जीए पोर्शन की बात करें तो हमने कहा कि भाई देखो टाइम का खेल तो है यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि जीए एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आपको टाइम नहीं देना उसके अंदर, फटाफट आप मार करें आगे बढ़े। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन और रिजेक्शन वो इसी पोर्शन में से होता है। अगर जी आपका बहुत अच्छा है तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, और जी आपका अच्छा नहीं है तो आपको रिजेक्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। सर अगर जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो हमने कहा कि अगर समय बहुत कम आपको चाहिए, अगर आप यहाँ पर कम समय लेते हैं तो उस समय का यूटिलाइजेशन हम लोग इंग्लिश वाले पोर्शन में कर सकते हैं, क्योंकि समय का खेल, अगर आप अच्छा समय मैनेजमेंट कर लेते हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जिस तरीके से अभी हमारे सभी टीचर्स ने, पूरे पैनल ने आपको बातें बताई हैं, तो मेरे ख्याल से अगर उन सभी बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे तो आप एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। जी सर, थैंक यू ज्योति मैम। तो डियर कैंडिडेट्स, आपका एग्जाम आने वाला है। आपके उस एग्जाम के लिए आपको पूरा पेशेंस रखते हुए, अपने जोश को हाई रखते हुए इस एग्जाम को श्योर शॉर्ट तरीके से बीट करना है। एग्जाम जब आप देकर बाहर आएंगे तो एक दिन के अंदर आपको हमारे ही चैनल पर उस एग्जाम की एनालिसिस भी मिल जाएगी। आप समझ पाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो रहा है अथवा किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। यदि सिलेक्शन हो जाता है तो हमसे जुड़ें अपने फेज 2 के लिए, इंटरव्यू के लिए, एसएसपी के लिए। यदि रिटन किसी वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा है तब हमसे जुड़ें अगले रिटन की फुल प्रिपरेशन के लिए। अब समय बहुत कम है आपके एग्जाम का, अंतिम समय में आप सबको आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।